ये रिश्ता क्या कहलाता है। आप सिर्फ उसके आराम के बारे में सोच रही हैं। हम यहाँ अक्षरा की खुशियों के बारे में भी सोचते हैं। वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अक्षरा यहाँ रहे या वहाँ, पर ऐसे जाने का क्या फायदा जब मन पीछे यही हो। बाकी आपकी इच्छा, आप चाहे तो कोशिश कर सकती है। आखिर घुमा फिरा के आपने ना कर ही दी, लेकिन अपनी बेटी का ख्याल कैसे रखना है और उसे खुश कैसे रखना है, ये मुझे आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। तो राशि में अपनी बहू का ख्याल कैसे रखना है और कैसे नहीं, ये आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नैतिक ने तो कुछ बताया नहीं। कोई मीटिंग है क्या? नहीं, मीटिंग तो नहीं है, लेकिन यहाँ आने का एक कारण मिल गया मुझे। ये पेपर्स देने थे आपको। आलोक अब आए हो तो बैठ जाओ, चाय लेकर आती हूँ। हाँ नहीं छोटी माँ, नहीं वो मेरा मतलब इन्हें कहीं जाना होगा, काम होगा इन्हें, है ना आलोक जी? नहीं, एक्चुअली मुझे इस वक्त कहीं नहीं जाना, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। आंटी, इनफैक्ट चाय अगर उस दिन के जैसे गुड़ वाली मिल जाती तो मजा आ जाएगा। जरूर, अभी आए। और आंटी, शादी वाला घर है तो मिठाई तो वैसे भी होगी ना। आपको कैसे पता शादी है? वो नमन मिला था ऑफिस में, उसी ने बताया। ये करिश्मा भी खुद को क्या समझती है? जब देखो मेरी बात काटने के लिए तैयार रहती है, जैसे मुझे तो कुछ पता ही नहीं। मैंने तो बधाई देने के लिए फोन किया था और कितना सुना दिया मुझे। जैसे भरी बैठी थी कि कब मैं फोन करूं और वो मुझे सुनाए। बहुत सुन लिया मैंने। अब अगर इसने मुझे कुछ सुनाया तो मैंने भी ना पलट के अच्छे से सुना देना है इसको। अगर उनका रिश्ता बड़ा है तो मेरा भी कम नहीं है। हाँ, नक्श कैसे नहीं आया अब तक? टाइम तो कब का हो गया ना। आज उसकी फुटबॉल प्रैक्टिस थी ना, इसलिए नहीं आया। वैसे शमशेर गया है लेने के लिए। अरे दी, आप मुझे बोल देती, मैं ले आता। अरे आप लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? उन्होंने कहा घर जाइए, कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ पर वो है कहाँ? पता नहीं, वो तो ऑफिस से काफी टाइम पहले निकल गए थे। तुम मेरी शिकायत लगा रहे हो नमन? मैं यहाँ पे जितनी भी शिकायतें हैं सबके बीच में वो दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ, और तुम लिस्ट को लंबी करने पे तुले हुए। भाई मुझे लगता है कि तुम्हारी शादी के चक्कर में ना मेरी शादी खतरे में है। गिरिजा, शरबत लेकर आना। तो आपने शादी की प्लानिंग शुरू कर दी? देखा देवयानी, इसे अपने शादी की कितनी चिंता है। और एक हमारा बेटा नमन अभी तक सोया पड़ा है। अच्छा करिश्मा, गोवा में सारी तैयारियां तुम्हारी प्लानर ही करेगी ना? जी आंटी। तो फिर यहाँ के फंक्शंस की सारी तैयारी हम खुद ही कर लेंगे। ठीक है, पर फंक्शंस होंगे कौन से? एक बार डिस्कस कर ले। हाँ, हाथ होगा, बासन होगा, मेहंदी, तिलक और वो सब जो तूने अंशु के शादी में देखे थे, वो सब हम अपने तरीके से। भाभी माँ, ये सब तो बहुत बोरिंग फंक्शंस है ना। ऐसे फंक्शंस करके क्या फायदा जिनमें मजा भी ना आए और थकान होती है वो अलग। मुझे अपनी शादी को एक ड्रीम वेडिंग बनाना है। प्लीज क्या हम फंक्शंस मेरे हिसाब से, मेरे स्टाइल से कर सकते हैं? शरबत पियो। जसमीत बेटा, अब तो तेरा काम और बढ़ जाएगा ना। क्यों माँ? क्यों क्या? करिश्मा के कपड़े नहीं बनवाओगी? हाँ माँ, पर उसे तो सारे डिजाइनर और ब्रांडेड कपड़े ही पसंद आते हैं ना। चलो उसके ना सही, पर बाकी लोगों के तो बनवाने पड़ेगा ना तुझे, जैसे देवयानी बहन, भाभी माँ, मुस्कान। उन सब का शायद बनाना पड़ सकता है। देवयानी बहन का अगर आए भी ना तो मत लेना जसमीत, मना कर देना। आजकल वैसे भी उनका मूड कुछ अजीब सा ही रहता है। अब कहीं कल को कुछ ऊपर नीचे हो गया तो वही बात हो जाएगी जो रुक्मिणी बहन के साथ हुई थी। क्यों किसी को मौका देना कि हमें चार बातें सुनाए?